उम्मीदवार कुल वेद मतों का वेद लीगल वैद्य मत लिख लेना, ये लिखो आप वैध। यदि कोई वैद्य तो नहीं लिखा ना, लीगल वोट। कुल वेद मतों का 1/6 मत, 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो, प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसे बोलते हैं जमानत जब्त ठीक होना। है, चुनाव लड़ते समय जो उसने डिपॉजिट जमा कराया था, अगर उसे 1/6 वोट नहीं मिला, 1/6 वोट का मतलब ये हुआ लगभग 16%। ये जो पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर में कई बार आता है, पॉलिटिकल पार्टियां बोलती कि आपके सारे कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। इस जमानत जब्त होने का यही मतलब होता है कि आपने चुनाव लड़ा और टोटल लीगल वोट बढ़े, उन लीगल वोट का आपको 1/6 वोट नहीं मिला। अगर 1/6 वोट नहीं मिला तो जो डिपॉजिट है वो आपको वापस प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? नहीं आया? किस किस के नहीं आया? हाथ खड़े करो। देखो, जब चुनाव लड़ा जाता है ना, तो नॉमिनेशन फॉर्म के साथ हर बार चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग एक जमानत राशि निर्धारित करता है। ठीक है, वो नॉमिनेशन के साथ यानी अपने आवेदन के साथ वो जमानत राशि भी जमा करानी पड़ती है। जैसे अगर 15,000 रुपए तय किया तो 15,000 रुपए क्या करना पड़ेगा? जमा कराना पड़ेगा। अब चुनाव हो गया, मतगणना हुई और मतगणना में किसी कैंडिडेट को जो टोटल वोट पड़े, लीगल वोट, लीगल वोट का मतलब ये हुआ कि जो वोट रिजेक्ट हो जाएंगे उनको वैध मत नहीं माना जाता है। जब से ईवीएम है तब से रिजेक्ट होने जैसा कोई झंझट नहीं है। या तो वोट होता ही नहीं है, या होता है तो लीगल वोट होता है। समझ में आया? क्योंकि ईवीएम पहले क्या होता था, पहले पेपर से जब मतदान होता था तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती थी। जैसे ये बैलेट पेपर है, अब इसमें नाम छपे हुए, साथ ही साथ चुनाव चिन्ह छपे हुए, तो ठप्पा लगाना पड़ता था। ठीक है, क्या ठप्पा सील बनी होती थी, व्यक्ति को क्या करना पड़ता था? वो ठप्पा लगाना पड़ता था, फिर बैलेट को फोल्ड करना पड़ता था, व्यवस्थित तरीके से फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना पड़ता था। ये बैलेट का तरीका होता है कि बैलेट हमेशा जैसे इसे सीधा है तो वो यूं फोल्ड होगा, ये इस तरीके से। अगर बैलेट ऐसे फोल्ड कर रखा है वो रिजेक्ट है। ठीक है, क्यों रिजेक्ट है? क्योंकि सारी सूखती नहीं थी और जैसे डब्बा लगाया तुरंत फोल्ड किया, उसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ भी निशान है, यहाँ भी निशान है, फोल्ड क्या हो गया? रिजेक्ट। कई बार क्या होता था कि जल्दबाजी में लोग गलत जगह डब्बा मार देते थे और फिर उनको याद आता था गलत लगा दिया, तो वो नीचे यहाँ भी डब्बा लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, ऐसा होता था। ठीक है, तो वो वोट भी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। लेकिन ईवीएम में ऐसा नहीं है। ईवीएम में लग गया जो लीगल वोट पड़ेगा, क्योंकि आप एक बटन ही दबा सकते हैं। वह ऐसा नहीं कि मेरे लिए तो सारे उम्मीदवार सही है, ये ओम बिरला, ये वो दबा के आ गया, ये नहीं होता है। समझ में आया आपके? तो यहाँ लीगल वोट ही। ठीक है बात? बैलेट में ये सारी समस्या होती थी। तो जो वैध मत पड़े उन वैध मतों का 1/6 वोट आने चाहिए। अगर आ गए तो वो जो 15,000 रुपए या 10,000 रुपए आपने डिपॉजिट कराए थे वापस मिल जाएंगे, और अगर नहीं आए तो गए आरबीआई के पास, वो आरबीआई के खाते में चला जाता है पैसा, और आरबीआई फिर वित्त वर्ष के अंत में वो सरकार को दे देती है। यानी गया किसके पास? सरकार के पास। इसी को जमानत जब्त होना कहा जाता है। यूं मत मान लेना आपकी जमानत जब्त हो गई मतलब अब थाने से जमानत नहीं होगी, इसमें ये ध्यान रखना है। समझ गए ना? आप बस ये रट्टा मारो, क्या 1/6 की जमानत कब जब्त हो जाएगी? टोटल लीगल वोट का 1/6 वोट नहीं मिलेगा। समझ गए ना? नेक्स्ट लाइन लिखो, लिखिए, विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जनजाति, क्या क्या लिख रहे हो, पढ़ के सुनाऊंगा। अनुसूचित जनजाति के लिए, जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती है, सीटें आरक्षित होती है। देखिए, सीटें आरक्षित होती है। वर्तमान समय में, अंडरलाइन कर लेना, वर्तमान समय में राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 34, अनुसूचित जाति के लिए 34 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित है। 25 सीटें आरक्षित है। कितनी? 25 25 सीटें आरक्षित है। हो गया? ये ध्यान रखना है आपको। तो सीटें रिजर्व होगी एससी की और एसटी की। किसके अनुपात में होगी? जनसंख्या के अनुपात में। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी 34 और 35 है, 25 है। जब परिसीमन आयोग बनेगा तो ये सीटों का रेशो भी क्या होगा? बदलेगा। और सिर्फ यही नहीं होगा, एक और होगा, महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होगी, ठीक है। जो 2028 में, जो 27 में जो राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे 27-28 में, उसमें महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होगी। वो बाद वाले पढ़ेंगे, वो आपको नहीं पढ़ना है। आपका तो हो जाएगा ना तब तक, कंफर्म ना? ये बालक ने क्या लिखा है? बालक या बालिका जिसे सर 2 बजे तक हमारी सब्जेक्ट की क्लास होती है और टेस्ट 1 बजे शुरू हो जाता है और फिर हमें पेपर भी नहीं दिया जाता है। समस्या एकदम जेन्युइन है, बात करूंगा मैं, ठीक है। अब आप पेपर दिला दो, वरना आपकी नई गाड़ी पर पत्थर के स्क्रेच से दिल बने या शायरी लिखी मिले तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? पत्थर से, देख रहे हो आप? अब लिखने वाले को तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कार के पास बैठ जाऊं, वो भौतिक वस्तु या ऐसा होता है तो किया जाएगा। पर हाँ, मैं तुम्हारी समस्या हल करने का जरूर प्रयास करूंगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर तुम्हारा मन करता है कर लेना, ठीक है। शायरी मत लिखना यार, सब लोग पढ़ेंगे। और दिल में मत बनाना कोई वो लोग कुछ मानेगा उसको, स्क्रेच कर देना, ठीक है। कुछ करना तो स्क्रेच ही है ना, ठीक है। मैं दिला दूंगा, पेपर दिलाने का नहीं है, ये बात करूंगा मैं कि 2 बजे तक क्लास होती है तो फिर वो पेपर कैसे देंगे। ये एकदम सही समस्या है, हल हो जाएगी कंफर्म। ये साइकोलॉजी, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका साइकोलॉजी एक बार हो चुका है कंप्लीट? बाकी का स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। मैं साइकोलॉजी की बात करता हूँ, उसको स्टार्ट करें क्या? ये प्रश्न पूछा है कि अगर किसी की जमानत जब्त हो जाए तो वो फिर से चुनाव लड़ सकता है। कई बार लड़े, जमानत जब्त करवाने में क्या दिक्कत है? और पैसे आ रहे सरकार के, वो लड़ सकता है। यहाँ पर हारा हुआ, बुरी तरीके से हारा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ता है, क्रिमिनल चुनाव लड़ता है, जो न्यायालय में क्या है, जिनका वाद दायर किया हुआ है, तो ये बेचारा तो प्रयास कर रहा है। अब उसको वोट नहीं मिला 1/6 वोट, तो इसमें कहीं ना कहीं उसमें कमी रही होगी, वो सुधार करना चाहता है, तो वो चुनाव लड़ सकता है, कोई समस्या नहीं है। वो वापस डिपॉजिट देगा, फिर से चुनाव में वो खड़ा होगा, और ये 1/6 अच्छा खासा वोट होता है,
इसको कम मत मानो आप, क्योंकि अगर विधानसभा में 1 लाख वोट पड़े तो 1/6 लगभग 16,000 के आसपास होगा। 16,000 वोट मिलने चाहिए उसको। मिलेंगे क्या? इतना आसान नहीं होता है। ऐसे ऐसे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं जिनको सिर्फ खुद का वोट मिलता है, ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर भी लड़ते हैं वो मन को समझाने के लिए कि वो जब बाद में आके बोलते भी है कई लोग, कोचिंग में भी आके बोला एक दो लोगों ने, ठीक है कि पार्षद का चुनाव लड़ा था, ये अलग बात है, जीता नहीं, ठीक है, वैसी चीजें हो जाती। तो उससे ब्रेक ये तो हो जाता है ना कि आप लिखवा सकते हो अपने आप नाम के आगे क्या, विधानसभा प्रत्याशी लिखवा दो, लालपुरा प्रत्याशी कोटा, दक्षिण प्रत्याशी कोटा, उत्तर प्रत्याशी। लोगों को लगता है प्रत्याशी मतलब चुनाव लड़ा है। अब कौन चेक करने जा रहा है वोट कितना मिला है, समझ में आई बात आपके? प्रत्याशी तो लिखा है आपको। बहुत सारे लोग बस इसलिए चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे लोग इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि 2-4 लाख रुपया खर्च करेंगे, एकदम जबरदस्त रैलियां कराएंगे, तो जो मूर्ति कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो तुरंत 2-4 लोगों को भेज देगा मेरे पास कि भाई बैठ जा, कितना चाहिए, समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट भी होता है ना? इन्वेस्टमेंट हुआ 5 लाख का, 50 लाख आ गए, तो घर बैठे जब 45 लाख का फायदा हो रहा है तो बहुत सारे इसलिए भी लड़ते हैं। बहुत कारणों से लोग चुनाव लड़ते हैं। आपको भावुक नहीं होना है कि सब जनता की सेवा करने के लिए लड़ रहे हैं, है ना? लिखो आगे, लिखिए 2020 तक यह प्रावधान था कि 2020 तक यह प्रावधान था कि राज्य का राज्यपाल राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय लिख रहा हूं, आप तो लोग इसे देखते हो, वो लिख रहा है। राज्य का राज्यपाल क्या लिखेंगे? आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, यदि राज्यपाल को मनोनीत कर सकता है, यदि इसी लाइन में कंटिन्यू करना है, यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो, यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि विधानसभा में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, इस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है। ये लाइन समझ में आई? 2020 तक, 26 जनवरी 2020 तक ये प्रोविजन था कि राज्य का राज्यपाल चाहे तो विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, अगर उसे लगे कि राज्य के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय निवास करता है पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। लेकिन इसे जनवरी 2020 से डिसकंटिन्यू कर दिया गया। समझ में आया आपके? ठीक है। अब आंग्ल भारतीय क्या होता है, कितने लोगों को पता है? एंग्लो इंडियन का मतलब कितने लोगों को नहीं पता है? एंग्लो इंडियन तो रहते हैं ना यार, इंडिया में वो फारसी जो है वो रहते हैं, कहीं इंडिया में, गोवा में, अरे जो अंग्रेज थे ना वो वहीं रह गए थे। बोले ना, एंग्लो इंडियन। अरे भाई थोड़ा तो बोल। जैसे शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का बच्चा। कंफर्म है तुझे? आइए अंग्रेज इंग्लिश साइलेंट क्या? बोल दो थोड़ा, आप नहीं देखेंगे तब भी। इंडियन वुमेन, ठीक है।
आगे भारतीय का मतलब, अच्छा ध्यान रखना, विदेशी जैसा नहीं है कि एक फट ये बोल रहा कि कोई एक विदेशी हो, विदेश से आकर भाई बसे हो, बोले ऐसा गलती नहीं है। बोलो। उस व्यक्ति का पितृपक्ष यूरोपियन हो और मातृपक्ष भारतीय हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या पितृपक्ष क्या हो? यूरोपीय, और मातृपक्ष भारतीय। मतलब आसान भाषा में यूरोपीय मूल का पुरुष भारतीय मूल की महिला से विवाह करे और उस विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी वो कहलाएगी क्या? आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि भारत में जो कंपनियां आई थी, यूरोपियन कंपनियां, जैसे ब्रिटिश कंपनी आई, फ्रांस कंपनी आई, डच कंपनी आई, पुर्तगाल जो पुर्तगाल से लोग थे वो यहाँ आए। इन सब लोगों ने क्या किया, यहाँ कुछ समय तक वो लोग रहे और जब वापस जाने का नंबर आया तो इनमें से कुछ लोग यहीं रुक गए, ठीक है। जब वो यहाँ रुके, मतलब उनके जो उन्होंने यहाँ के विवाह किया, उनका जो परिवार था, फिर वो जब यहीं रुका तो ये चर्चा हुई संविधान सभा के अंदर कि उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि उनका क्या होगा, उनकी इतनी संख्या भी नहीं है कि अपना कैंडिडेट चुनकर भेज सके, तो उनका भी एक ठीक ठाक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो प्रोविजन ये किया गया कि हम इनको एंग्लो इंडियन कहेंगे और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति 2 सदस्यों को और राज्य की विधानसभा में राज्य का राज्यपाल 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। पर 2020 में इसे खत्म कर दिया गया क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया ना? क्यों इसे खत्म किया गया? क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 26 जनवरी 2020 तक टोटल कितना वर्ष हो गया? 70 वर्ष हो गया। हमारे देश के अंदर जो जीवन प्रत्याशा है वो कितनी है? 69 वर्ष। मतलब टेक्निकली अगर आप देखोगे इसको तो यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो आंग्ल भारतीय बच्चा पैदा हुआ वो जा चुका है, उसका निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वो है ही नहीं। जब वो है नहीं तो ऐसे प्रावधान को भी कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद कोई आंग्ल भारतीय नहीं है। ये जो आंग्ल भारतीय का कॉन्सेप्ट था ये 26 जनवरी 1950 से पहले तक का था, जो लोग यहाँ रुक गए। समझ में आया कि नहीं आया आपके? जब नहीं है इसके बाद के सभी लोगों की एक ही कैटेगरी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे प्रोविजन को कंटिन्यू करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसको रोक दिया गया। और वास्तव में इसका कोई महत्व नहीं वर्तमान समय में। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर कोई ये कहना कि क्यों हटाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकी कारण यही है इसका, कि जिन लोगों को आप आंग्ल भारतीय कह रहे हैं अब वो है ही नहीं, और जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी स्थिति में। जैसे टीएमसी से एक सांसद है डेरेक ओब्रायन, पढ़ लेना आप, क्या नाम है? डेरेक ओब्रायन। वो आंग्ल भारतीय समुदाय से, वो ऑलरेडी राज्यसभा से सांसद है, यानी कि ऑलरेडी संसद के अंदर क्या है? प्रतिनिधित्व है। तो ऐसा कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 26 जनवरी 2020 से ना लोकसभा में आंग्ल भारतीय का मनोनयन होता है, ना किसी राज्य की विधानसभा। ठीक है बात? नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट सब हेडिंग डालना है आपको। विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? कितना होगा? अब कार्यकाल जब भी आता है ना तो आप बोलने से डर रहे हो कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था विधानसभा का कार्यकाल होता है विधानसभा के सदस्य का नहीं होता। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष, ठीक है। लेकिन विशेष वो तो करे kan pernah mainin to saya lagi mana solo iya orang negara kok free इन बार साथ दे यार। हाँ हाँ
बनाए कि नहीं आज एक बात कल्चर की क्लास हो रहा है बनाए कि नहीं आगे कल्चर की हो रही है ना अभी फिर बात है 2 लेवल चलनी पड़ो हाँ हाँ वो तो कहाँ से जो कहाँ जो कौन वो मन छोड़ रहा है वन लेवल जाने पड़ा वो नहीं मतलब कल्चर की क्लास ही खेली हो अभी तो आते ही आ जाओगी अभी चल जाऊँगा मतलब देखो ये वो फाजी डोज दे देगी खाए उठो सही नो सर नो सर अरे सर सब लड़कियाँ अच्छी रही है अच्छी आवाज़ होती अभी इससे लगी क्या यार विधान परिषद से आता हूँ अलग है ना पर ये विधान परिषद में नहीं का विनर कोई औकात नहीं होती ठीक है फिर ये होगा ये तरह में माइक बंद होता है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ मतलब जिस वक्त तो विधान परिषद की होता है विधानसभा नीचे वाला माइक बंद होता है तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी वहाँ मैच हो जाती है समस्या ज़्यादा frequency ज़्यादा की तो होती है। जना 4 महीना तक रोक फ्रीक्वेंसी मैच सके नहीं करनी चाहिए दिक्कत हो जाए ठीक है ये मशीन ही बदलनी पड़ेगी सोच रहा हूँ गणेश जी चलेंगा अपन मतलब एक यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ लाएंगे फिर तो कैसे मैच करें वहाँ ले चलनी पड़ोगी नहीं तो वो पेड़ जाओ तो चल चला लिखो आप। देखिए विधानसभा का कार्यकाल बस जो है आजकल की चोरी नो आवड़ने में बराबर काम तो सोच रहे हो देख देख लें सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है सामान्यतः कितना 5 वर्ष होता है 5 वर्ष होता है लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्यकाल में निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्यकाल में कमी अथवा वृद्धि कार्यकाल में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है 2 कंडीशन लर्न करो बस आप पहला राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को यह परामर्श दे कि आप विधानसभा को बंद कर दो